भारत का शेयर बाजार लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है और लोग ये सोच रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में जो शेयर बाजार नीचे जा रहा था, अचानक पिछले कुछ दिनों से वो क्यों ऊपर चला जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सरकार, क्योंकि एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे कभी शेयर बाजार नीचे की ओर जाता है, कभी शेयर बाजार ऊपर की ओर आता है। और फिलहाल कुछ फैसले जो लिए गए हैं अमेरिका की ट्रंप सरकार की ओर से, उसकी वजह से न सिर्फ गिरावट थमी है बल्कि फिर से शेयर बाजार पहले के स्तरों की ओर ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे जो ताजा फैसला लिया गया है उसके मुताबिक अमेरिका की सरकार की ओर से जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि वो इस टैरिफ के जद में नहीं आएंगे। और ये बहुत बड़ा बूस्ट बनकर के आज सामने आया है। इससे पहले अमेरिका की सरकार की ओर से ऐलान किया गया था कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए थे उसे 90 दिनों के लिए पॉज किया गया था और सिर्फ चीन को उस दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन जो ताजा आदेश आया है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को और साथ साथ मोबाइल फोन और स्मार्टफोन्स को इसमें राहत दी गई है, कंप्यूटर्स को राहत दी गई है, इसमें चीन को भी फायदा होने जा रहा है। और शायद यही वजह है कि पूरी बाजार हैं वो फिर से ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं और भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके बाद भारत सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया था, जो रिजर्व बैंक है उसकी ओर से रेपो रेट घटाने का ऐलान किया गया, 25 बेसिस पॉइंट घटाया गया, इससे भी काफी फायदा मिला। और इसके अलावा अब जो सबसे ताजा फैसला है अमेरिकी सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके दायरे से कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन, जो स्मार्टफोन्स होते हैं, वो बाहर रहेंगे। और इसके बाद तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तमाम जो शेयर मार्केट हैं वो ऊंचाई पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह ऐलान नहीं किया गया, यह ऐलान वहां कस्टम्स डिपार्टमेंट की ओर से किया गया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि नहीं, वो रिपोर्ट गलत है, हम उसको अलग ब्रैकेट में डालने की बात कर रहे हैं। यानी अनिश्चितता जरूर है, लेकिन एक चीज साफ है, जानकार ये मान रहे हैं कि अमेरिका इन टैरिफ को बर्दाश्त खुद भी नहीं कर सकता। जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा आज या कल उसे पीछे हटना ही था। और ऐसे में अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यहां निश्चितता देखने को मिल रही है और भारतीय शेयर बाजार में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है कि जो 25% का टैरिफ उन्होंने जो कि व्हीकल्स के ऊपर लगाया हुआ है, यानी कि जो गाड़ियों का उद्योग है उसके ऊपर लगाया गया है, उस पर भी विचार कर सकते हैं, उस पर भी थोड़ा सा छूट दे सकते हैं, रिलैक्सेशन दे सकते हैं। और इससे जो भारतीय निर्यातक हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं, कार मेकर कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उनके शेयर और मजबूत यहां नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो डॉलर जो है वो लगातार कमजोर बना हुआ है और डॉलर का कमजोर होना भारत के निर्यातकों के लिए अच्छी खबर होती है और आयातकों के लिए भी अच्छी खबर होती है। और ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार को उससे भी सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ एक और अहम बात है जो कि कच्चा तेल है। कच्चा तेल महंगाई का पूरा उससे आपको रिफ्लेक्शन मिलता है, $65 के करीब में कारोबार कर रहा है। और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि कच्चे तेल में जो कमी आई है उससे भी दुनिया भर के बाजार काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारत का शेयर बाजार जो 2 अप्रैल से गिरावट हुई थी उसको पाट चुका है, बॉटम जाने के बाद अब वहां से काफी ऊंचाई पर आ चुका है। और माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी यह बुलंदियों पर जाएगा और जो अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे वो अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय उद्योग जगत में काफी यहां पर राहत महसूस की जा रही है। बैंकों की अगर बात की जाए, भारत के जो 2 बड़े बैंक हैं HDFC और ICICI, उनकी ओर से जो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती रेपो रेट में हुई थी उसके बाद उन्होंने अपनी जो ब्याज दरें थी उसको घटाया है और इसका भी सकारात्मक असर आज देखने को मिला है। जो ये दोनों बैंक हैं ये बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स का, इसलिए वहां भी इन दोनों के सकारात्मक जो इनके शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है, ये इसके पीछे HDFC और ICICI एक बड़ी वजह बनकर के उभरे हैं। कुल मिलाकर के एक नहीं कई कारण हैं जिसकी वजह से शेयर बाजार फिर से यहां पर अब गुलजार नजर आ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अभी भी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चीन को लेकर के वो लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। वहीं चीन है कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा है, अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है। यानी आने वाले दिन कुछ और उथल पुथल भरे हो सकते हैं। लेकिन 2 अप्रैल से जो टैरिफ वॉर शुरू हुई थी, यह माना जा रहा है कि फिलहाल तो यह टैरिफ वॉर थम गई है। और चूंकि भारत के साथ
अमेरिका की जो बातचीत की डील है, जो ट्रेड की डील है, वो लगातार चल रही है। तो वैसे भी अगर अमेरिका जो है वो डील करता है तो भारत शुरुआती देशों में होगा जिनके साथ वो डील कर सकता है। और बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल भारत को लेकर के अब नहीं किया जा रहा है। तो माना यह जा रहा है कि भारत का शेयर बाजार और भारत का जो कारोबारी जगत है उसको आने वाले दिनों में और फायदा होने जा रहा है, और भारत का शेयर बाजार इन सब वजहों से मिलाकर के लगातार ऊंचाइयों पर जा रहा है। जी न्यूज़।